और चलिए देहरादून से की एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। दरअसल मुख्य सचिव ने एक जरूरी निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए। नदियों के नियमित चैनलाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पहले ही इस दिशा में निर्देश जारी कर चुके हैं। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे और अब मुख्य सचिव के द्वारा भी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्य सचिव और उसके पहले मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए थे कि जो नदी हैं उनके नियमित उनका चैनलाइजेशन किया जाए। देखिए, उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है। मान लें कि गोद से कई ऐसी नदियां हैं जो उत्तराखंड जिनका नदियों का उद्गम स्थल है। पतितपावनी मां गंगा को आप देखेंगे तो जो गंगा का उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड ही है, और इसी तरह से यमुनोत्री धाम का भी। तो ऐसे में इनकी शुद्धता के साथ साथ जो इनका चैनलाइजेशन है उस पर अब शासन प्रशासन फोकस कर रहा है। एक तो सरकार ये फोकस कर रही है नैन्सी की, जो उत्तराखंड में मानसून के दौरान तो बहती हुई नजर आती हैं नदियां, और मानसून के अलावा ये सूख जाती हैं, इनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी किया जाए। दूसरा, चैनलाइजेशन पे भी फोकस किया जा रहा है कि जो बरसात के समय में, मानसून के समय में, क्योंकि ये जो नदियां हैं इन नदियों के दोनों किनारे पर कई ऐसे संगम है, कई ऐसे तट है जहां पर बड़ी तादाद में आबादी है, यानी आवासीय क्षेत्र है। तो ऐसे में जब भू कटाव होता है नदी के बहाव से, या जब कृषि भूमि को नुकसान पहुंचता है, तो कैसे इनका चैनलाइजेशन किया जा सकता है। हालांकि ये कार्य चुनौती भरा है। अब इसमें एक रणनीति बनाई जा रही है। मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भी दिशा निर्देश दे चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है नैन्सी कि जल्द ही इसको एक व्यवस्थागत तरीके से व्यवस्थित कर लिया जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे सर्दियों का समय बढ़ेगा, वैसे वैसे जो नदियों का बहाव है वो कम देखने में आएगा। तो कहीं ना कहीं अब जब पानी का बहाव तेज नहीं होगा तो ऐसे में इनको चैनलाइजेशन किया जा सकेगा। ये देखना होगा कि आखिर विभागीय जो अधिकारी हैं वो कब तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे, और जो अभी तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कैसे की जा सकेगी। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार अब जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका अधिकारी कितने सख्ती से पालन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।